बिहार की सबसे हॉट सीट वीवीआईपी सीट बांकीपुर, जहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और वहां पर दावेदारी ठोक रहे हैं प्रशांत किशोर। हमारे साथ लाइव टाइम्स पर सीधे प्रशांत किशोर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्रशांत जी, एक दावेदारी होती है, आपने 238 सीटों पर चुनाव लड़ा। लोग ये कहते हैं कि इतनी बड़ी हार हुई, बावजूद इतनी हिम्मत से, ताकत से प्रशांत किशोर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो जगह है वो चुन लिया। नहीं, हिम्मत और ताकत इसलिए है कि हम लोग कोई विधायक बनने, सांसद बनने के नियत से यहाँ नहीं आए हैं। हम लोग जिस बदलाव की बात कर रहे हैं, बिहार में जिस बेहतरी का रास्ता बता रहे हैं, उसके मूल में ये बात है कि जब तक बिहार में लोग जाति, धर्म, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू को वोट देने की परिपाटी से ऊपर उठकर सही लोगों का चुनाव नहीं करेंगे, तब तक बिहार में सुधार नहीं हो सकता है। ये बात मैंने गांव-गांव जाकर 2-2.5 साल लोगों को समझाया, बताया, लेकिन शायद हमारे समझाने में, हमारे प्रयास में कुछ कमी रही होगी। जनता ने उसको कुछ हद तक स्वीकारा, ज़्यादातर लोगों ने नहीं माना। तो अब ये एक अवसर है बांकीपुर का चुनाव, जहां आपको विधायक नहीं चुनना है, जहां आपको सरकार नहीं बनानी है, यहाँ आपको किसी को सरकार में लाना हटाना नहीं है। आपके पास वो ताकत है कि आप बिहार में इस नए राजनीतिक प्रयोग पर मुहर लगा सकते हैं, बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो और वो जिम्मा किसका है? जो इस राज्य का सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाता जिसको समझा जाता है, उसके कंधों पर ये जिम्मेवारी। ज्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं, सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं, तो उनके कंधों पे ये जिम्मेवारी है कि क्या वो घरों से निकलते हैं और इस प्रयास को, जो मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ, इस प्रयास के समर्थन में वोट देते हैं और बिहार में बदलाव के लिए वोट देते हैं, या जो अभी व्यवस्था चल रही है, जो स्टेटस को है, जिसमें बिहार देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, पलायन वाला राज्य बना हुआ है, उसके समर्थन में लोग खड़े होते हैं या वोट देने नहीं जाते। लड़ाई राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को देख के हो रही है या फिर सम्राट चौधरी को लेकर? नहीं, बिहार सबसे पहली लड़ाई तो बिहार की जो एक 30 साल से बनी बनाई राजनीतिक व्यवस्था है उससे है। दूसरा बिहार सरकार से है, जो बिहार सरकार के चेहरा हैं उनसे है, उनकी नीतियों से है। बिहार की भाजपा के गढ़ समझे जाने वाले इस कंस्टिट्यूंसी में मतदाताओं को ये तय करना है कि क्या उन्हें सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति का चाल चरित्र, चेहरा स्वीकार्य है नेतृत्व के तौर पे? क्या वो समझते हैं कि जिस व्यक्ति पर 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त में जिसे जेल जाना पड़ा है, उसको वो नेतृत्व के तौर पर देखते हैं, अपने बच्चों का भविष्य उसके हाथ में देना चाहते हैं? ये निर्णय बांकीपुर की जनता को करना है। बांकीपुर की जनता को एमएलए नहीं चुनना है सिर्फ, क्योंकि अगर आप यहाँ भाजपा हारी तो सम्राट चौधरी के नेतृत्व पे क्वेश्चन मार्क होगा, उनको हटना पड़ेगा, हटना पड़ सकता है। मानते हैं इस बात को कि ये लड़ाई जो है, इसमें अगर आपकी जीत होती है तो ये हार सबसे बड़ी सम्राट चौधरी की होगी? बिल्कुल होगी भाई, मुख्यमंत्री वो हैं और ये मुख्यमंत्री जनता के सीधे समर्थन से नहीं हैं। उस समय तो नीतीश बाबू के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, इनको पिछले दरवाजे से भाजपा ने कमान दी है। तो अब उनके कमान संभालने के बाद पहला चुनाव होगा, तो जनता इस बात को जरूर देखेगी, दुनिया देखेगी कि भाई इनके नेतृत्व को बिहार के लोग कुर्सी भी जा सकती है, नहीं कुर्सी भी जानी है, जा सकती है, नहीं कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन बांकीपुर में जनता ने अगर बिहार को, भाजपा को हरा दिया तो नेतृत्व का पर सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। ये तो कोई भी जो साधारण राजनीतिक समझदारी का व्यक्ति होगा वो इस बात को समझता है। तो अगर बांकीपुर की जनता सम्राट चौधरी जी के चाल चरित्र, चेहरा को स्वीकार्य नहीं करती है, तो उनको आगे बढ़कर उनके पास विकल्प है, प्रशांत किशोर को वोट देना चाहिए। क्या बड़ी रणनीति में बदलाव आपने किया है? क्योंकि जो रणनीति आपकी थी 2025 में, वहाँ वो रणनीति काम नहीं आई, कुछ बदलाव आपने किया है कि इस बार कुछ जीतने के लिए? मैं फिर आपको कहूँगा कि 2025 का चुनाव और ये चुनाव बिल्कुल अलग है, इस दोनों का कंपैरिजन नहीं है। इसमें आप 10,000 रुपये देकर वोट खरीद नहीं सकते हैं, इसमें सरकार बनाने के लिए वोट नहीं देना है। उस समय नीतीश कुमार का चेहरा था, उस समय मोदी जी का चेहरा था, 10,000 रुपये का लालच था, लालू जी न आ जाए इसका डर था, भाजपा ना आ जाए इसका डर था। अभी उन सब चिंताओं से जनता मुक्त है, मतदाता मुक्त है। अगर आप लालू जी के समर्थक हैं, आप मुस्लिम हैं, आपको ये डर नहीं है कि हम वोट कहीं देंगे प्रशांत किशोर को तो ऐसा ना कि भाजपा जीत जाए, क्योंकि भाजपा तो है ही। अगर आप भाजपा के समर्थक हैं, प्रशांत किशोर को वोट देना चाहते हैं, आपको ये नहीं डर है कि भाजपा के
सरकार ना बने, कहीं लालू जी के राज ना आ जाए। इन चिंताओं से मुक्त कायनात ने, ऊपर वाले ने आपको इन चिंताओं से मुक्त कर दिया है। अब आप सही निर्णय लो, और अगर अभी भी आप सही निर्णय नहीं लोगे तो बिहार के बदहाली के लिए, बिहार में बद इंतजामी के लिए, बिहार में पलायन के लिए, अशिक्षा के लिए, बेरोजगारी के लिए कहीं ना कहीं हम और आप बांकीपुर की आपको डर नहीं लगता है कि 3 दशक से जो गढ़ रहा है बीजेपी का, वो गढ़ में आप आकर उनको चुनौती दे रहे हैं? क्या डरना है? डरना उसको है जिसको विधायक बन के अपना जीवन सुधारना है। हमारे विधायक बन जाने से या न बनने से हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं आना है। विधायक बन जाने से बांकीपुर कल बेंगलोर हो जाएगा, ये भी नहीं संभव है। लेकिन अगर बांकीपुर की जनता ने वो निर्णय लिया और उन्होंने भाजपा को हराया, तो पूरे बिहार के मतदाताओं को एक मैसेज, एक रास्ता दिख जाएगा। तो बांकीपुर की जनता इस बार सिर्फ अपने लिए नहीं वोट कर रही होगी, इस बार वो पूरे बिहार में बदलाव के लिए एक रास्ता, एक नई राजनीतिक शुरुआत के लिए वोट कर रही होगी। और मेरा पूरा विश्वास है कि बांकीपुर की जनता इस परीक्षा में, इस प्रयास में हर तरह से सही निर्णय लेगी और भाजपा को यहाँ हार का सामना करना पड़ेगा और बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत होगी। प्रशांत जी, हर लोग चाहते हैं, कोई भी नेता चाहता है कि वो सेफ सीट चुने जहां पर कि उसका जीत आश्वस्त रहे। आप ऐसा कठिन सीट क्यों चुने? क्योंकि आप चाहते तो 238 सीट पर ही चुनाव लड़ सकते थे। इसलिए कि मैं नेता नहीं हूँ। मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि मैं कहीं से जीत कर जल्दी से एमएलए बन जाऊँ। अगर मुझे एमएलए या सांसद बनना होता तो जीवन में बहुत बार ऐसे अवसर आए हैं, कभी मैंने उसको नहीं स्वीकार किया है और इस बार भी नहीं लड़ता। सिर्फ और सिर्फ इसलिए लड़ रहा हूं कि ये वो चुनाव है जहां भाजपा को शिकस्त देकर बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत हो सकती है, जहां भाजपा को शिकस्त देकर सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति के नेतृत्व से छुटकारा पाया जा सकता है, जहां भाजपा को शिकस्त देकर भाजपा के उस अहंकार को तोड़ा जा सकता है, जहां उनके नेता कह रहे हैं कि हम बांकीपुर से कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जनता हम ही को वोट। ये भी जनता को ये टीस करती है चीज़। आपको क्या लगता है कि जिस जनता ने बांकीपुर को आपका गढ़ बनाया है, आपको इतना अहंकार हो गया है कि आप ये कह रहे हैं कि बांकीपुर में हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जनता हम ही को वोट देगी? ये क्या दिखाता है? ये कॉन्फिडेंस नहीं, ये अहंकार को दिखाता है। ये इस अहंकार को दिखाता है जहां पर आप ये मान लिए हैं कि बांकीपुर की जनता जाति धर्म में इतनी अंधभक्त हो गई है, इतनी मूर्ख हो गई है कि वो कुत्ता बिल्ली को भी वोट दे देंगे। नीतीश कुमार से के साथ भी आपके अच्छे रिश्ते रहे, आपको लगता है कि जनता जब नीतीश कुमार को, इस बात को लेकर जनता आपके साथ हो सकती है कि नीतीश कुमार को भी दरकिनार किया गया बीजेपी की तरफ से? देखिए, नीतीश कुमार को दरकिनार होना है या कर दिए जाना है, ये सबसे पहले प्रशांत किशोर ने बात कही है। चुनाव के बाद जब कुछ क्षणिक समय के लिए, मैं क्षणिक ही कहूँगा उसको, कुछ हफ्तों के लिए उनको जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो कई लोगों ने कहा कि प्रशांत जी आप तो बड़ा भविष्यवाणी कर रहे थे, गलत हो गया, देखिए नीतीश जी बन गए। सेंटिमेंट आपके साथ आएगा? मैंने साल भर पहले कहा था कि नीतीश कुमार जी के राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है, परिणाम कुछ भी हो वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। वही हुआ। ये सेंटिमेंट आपके साथ आएगा जनता का? उनके जो देखिए, उनके जो समर्थक हैं उनको तो बिल्कुल यह लगेगा कि भाई उनके नाम पर 25 से 30 फिर से नीतीश, ये हमारा स्लोगन तो नहीं है, उनका स्लोगन था। तो अगर नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो आप चुनाव से पहले ईमानदारी से कह देते भाई उनकी तबीयत ठीक नहीं है, 25 के बाद कोई दूसरा बनेगा। लेकिन आपने जनता के को भ्रमित किया, भ्रम में डाला, ये कहा कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और जैसे ही जीत कर आ गए तो उसके बाद आपने नीतीश कुमार को हटाकर एक ऐसे व्यक्ति को कमान संभाल दी है जिस व्यक्ति के चाल चरित्र चेहरा के बारे में जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने तमाम बातें हमने कही है और आज तक उस बात पर कायम है, इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कायम है कि ये व्यक्ति, इनका चाल चरित्र चेहरा बिहार के नेतृत्व के लायक नहीं है, बिहार के नेतृत्व के लिए अनुकूल नहीं है। अब जनता को निर्णय लेना है। ये प्रशांत किशोर को क्या महागठबंधन सपोर्ट करेगी? बिना महागठबंधन के सपोर्ट के कैसे आप सर्वाइव करेंगे? मान लीजिए कि दल के आधार पर महागठबंधन सपोर्ट कर भी दे तो भी वो भाजपा को नहीं महागठबंधन तो उनको नहीं हरा पाया है। तो हमें तो बिहार बांकीपुर की जनता का सपोर्ट चाहिए, जिसमें भाजपा का भी समर्थक है, जिसमें महागठबंधन के दल के लोगों के साथी, कार्यकर्ता, समर्थक, वोटर का भी समर्थन चाहिए। तो किसी एक दल से गठबंधन होने से तो आप बांकीपुर नहीं जीत पाएंगे। बांकीपुर तो आप तभी जीतेंगे जब तमाम जनता, जाति धर्म
दल और नेताओं के प्रति जो अंधभक्ति है, जो प्रतिबद्धता है, उससे ऊपर उठे और बिहार में बदलाव के लिए, बिहार में अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति के नेतृत्व को नकारने के लिए उठकर वोट करे, तभी जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो कन्हैया कुमार को नहीं पचा पाए तो आपको ही नहीं पचा पाएंगे। देखिए, चाहते ही नहीं है कि आप जीत पाएं। फिर बात तेजस्वी यादव क्या करेंगे नहीं करेंगे उनका निर्णय है। मैं ये जानता हूं कि राजद के जितने भी समर्थक हैं, जो नेता हैं, जो साथी हैं, वो पिछले 2 महीने से आकर मुझे यही कह रहे हैं कि भैया आप लड़िए, आप लड़ेंगे तो ही हम लोग सब साथ में मिलकर इनको हराएंगे। और ये सिर्फ राजद के साथी नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं, भाजपा के लोग भी कह रहे हैं। तो मेरे लड़ने का निर्णय जो है वो एक तरीके से सर्वदलीय नेताओं और समर्थकों और वोटरों के, मतदाताओं के दबाव के अंदर किया गया है। दबाव कह लीजिए या उनका सुझाव कह लीजिए, उनका अनुरोध कह लीजिए, उसको ध्यान में रख के किया गया है। एक आखिर सवाल की प्रशांत किशोर जी, आप कह रहे हैं कि ये रेफरेंडम होगा सम्राट चौधरी के लिए, ये चुनाव जो है अगर हारते हैं तो फिर उनकी कुर्सी भी जा सकती है, क्या ये आप पर ये लागू नहीं होती? बिल्कुल मेरे पे भी लागू होगा। मैं जिस कुर्सी पे रहूँगा वो मुझे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। मैं तो मुख्यमंत्री हूँ नहीं यहाँ का, मैं कोई विधायक हूँ नहीं। मैं तो आज भी रोड पर हूँ, आश्रम में रहता हूँ, आश्रम में आगे भी रहूँगा। मैं बिहार के समाज में हमारी भूमिका क्या लोगों ने तय की है। देखिए, जब चुनाव होता है तो जनता सिर्फ सरकार नहीं चुनती है, जनता ये चुनती है कि कौन सरकार में रहेगा, कौन विपक्ष में रहेगा और कौन सड़क पे रहेगा। तो जनता ने नवंबर 2025 के चुनाव में ये निर्णय सुनाया कि जनसुराज को अभी समाज में सड़क पर रहना है, काम करना है, तो काम ईमानदारी से जनता के निर्णय को स्वीकार करके कर रहे हैं। लोग इस बात से लेकर बहुत खुश हैं, कम से कम इस बार आपने जो कहा वो कर दिया, चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार आप कहकर भी चुनाव नहीं लड़े थे, ये एक परसेप्शन भी होता है इसका। देखिए, मैं करता वही हूँ जो कहता हूँ। ये लोगों ने एक नज़रिया बना लिया था। हमने ये कहा था कि अगर चुनाव लड़े तो राघोपुर से लड़ेंगे। अब लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार अगर को हटाकर ये मान लिया कि हम राघोपुर से लड़ेंगे। मैं दल से या अपने साथियों के निर्णय से ऊपर नहीं हूँ। सब ने मिलकर तय किया कि नहीं, राघोपुर अभी लड़ने से या चुनाव में जाने से आपका समय बटेगा, आपको दल के प्रत्याशियों की मदद करनी चाहिए, तो वो काम किया। अभी उसी दल ने, नेताओं ने, साथियों ने मिलकर निर्णय लिया कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, इससे दल का फायदा है, बिहार के बेहतरी है, तो वो काम कर रहे हैं। बांकीपुर से जीत पक्की? बिल्कुल पक्की है। बांकीपुर से मेरी जीत पक्की हो ना हो, बिहार की जीत पक्की होगी, बिहार के लोगों के भविष्य की जीत पक्की होगी, एक नया राह मिले, एक नया विकल्प बने, इसी आशा अपेक्षा से लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं उस बात को स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रशांत जी हमारे साथ थे और लाइव टाइम से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि भाई ये चुनाव जो है वो एक केवल चुनाव नहीं बल्कि सम्राट चौधरी के लिए रेफरेंडम होगा। अगर ये इस चुनाव में प्रशांत किशोर की जीत होती है तो फिर सम्राट चौधरी की कुर्सी भी जा सकती है। एक बड़ा बयान प्रशांत किशोर का। तब हमने एक सवाल किया कि अगर ये रेफरेंडम सम्राट चौधरी के लिए है तो क्या ये आप पर भी लागू होता है? तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम पर भी लागू होता है। अगर ये सम्राट चौधरी की जीत होती है, अगर बीजेपी की जीत होती है तो हम भी अपनी कुर्सी को छोड़ देंगे। ये एक्सक्लूसिव बातचीत आपको हम प्रशांत किशोर से कई सवाल हमने किए, उस सवालों का जवाब बड़ा बेबाकी से प्रशांत किशोर ने दिया। हमने ये भी कहा कि भाई आप 2025 में इतनी बड़ी हार के बाद फिर से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या मानते हैं कि ये एक फिर से एक कोशिश है, अपने आप को ज़मीन में तलाश रहे हैं? उन पर भी उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। हालांकि पूरा इंटरव्यू आपको हम सुनाते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना।